जय मसीह की आप सबको परमेश्वर आपको आशीष करे, अनुग्रहित करे। एक बार फिर से आपका स्वागत है विजय गीत चैनल में और परमेश्वर आपको बहुत ऐसे आशीष दे। मैं आज आपके साथ कुछ शेयर करना चाहता हूँ, कुछ बताना चाहता हूँ कि परमेश्वर कितना महान परमेश्वर है, परमेश्वर कितना दयालु परमेश्वर है। आज का मेरी गवाही के बारे में है। मैं आपको अपनी गवाही देना चाहता हूँ। मैं बताना चाहता हूँ कि परमेश्वर का सामर्थ्य, परमेश्वर का अनुग्रह, परमेश्वर की शांति कितनी अद्भुत है और परमेश्वर हमसे हर एक परिस्थिति में हमसे प्यार करता है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, कुछ ही दिन या कुछ साल पहले की बात है। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हम यीशु मसीह को मानते थे। मेरी मम्मी यीशु मसीह में 16 से 18 साल पहले आई थी, पर मैं नहीं मानता था। मेरी मम्मी मेरे कारण आई थी, मेरी बीमारी के कारण आई थी। मेरे गले में टॉन्सिल्स था, मैं बीमार रहता था, हमारे घर की कंडीशन सही नहीं थी, हम बहुत परेशान थे, हम दुखी थे, हम पूरा संसार घूम के आ चुके थे, हर एक देवी देवता के पास होकर आए थे, पर कहीं से भी हमें फ़ायदा ना मिला, बल्कि हम और दुखी होने लग गए और परेशान। हमारे घर में अशांति ही रहती थी। पापा शराब पीते थे और भी बहुत सारी प्रॉब्लम हमारे घर में, जो बहुत ही कठिन परिस्थिति हमारे लिए। पर प्रभु का धन्यवाद कि जब मेरी मम्मी यीशु मसीह में आई, किसी बहन ने मेरी मम्मी को बताया कि वहाँ पे जा, वहाँ पे प्रार्थना होती है, तेरे बेटे के लिए, तेरे परिवार के लिए प्रार्थना होगी, तेरा बेटा ठीक हो जाएगा, तुम्हारा परिवार में आशीष आ जाएगी। परमेश्वर का धन्यवाद, मेरी मम्मी वहाँ गई। वहाँ पे जाने के बाद परमेश्वर का धन्यवाद, हमारे घर में बदलाव आया, हम और भी अद्भुत रीति से बदलने लगे। पर फिर भी मेरी मम्मी ही संगति में जाती थी और हमारे घर में से कोई संगति में नहीं जाता था। धीरे धीरे साल बढ़ते गए मेरी मम्मी जाती गई, लोगों की सेवा करती रही, लोगों के लिए प्रार्थना, और उनमें बहुत बदलाव आता गया और परमेश्वर हमारे घर को भी धीरे धीरे बदलने लगे। पर अभी तक मैं यीशु मसीह में नहीं जाता था। हाँ, मैं जाता था, टेम्परेरी जाकर वापस आता था। मेरे अंदर कोई बोझ नहीं था, कोई दर्शन नहीं था, बस मैं एक फॉर्मेलिटी पूरी कर रहा था कि मुझे जाना है और आना है, पास्टर की बात सुननी है। और मैं मनन नहीं करता था, मैं कभी भी वचन को मनन नहीं करता था। एक दिन परिस्थिति ऐसे आ गई, मैं एक बहुत ही लड़ाई के झगड़े में फंस गया। मैं एक लड़की के मैटर में फंस गया, उसने मुझ पे इल्ज़ाम लगा दिया, गलत मेरे पे बोलने लग गई, मेरे पे मतलब चारों तरफ से ऐसी परिस्थिति आ गई और सब ने साथ छोड़ दिया। कोई नहीं आया पास में, कोई नहीं सुनने वाला था। मैं घर से भाग गया 2 दिन, मैं घर पे नहीं आया, मैं दोस्तों के घर पे रहा। परिस्थिति ऐसी थी कि बस मैं सुसाइड करने जा रहा था। और यहाँ तक मम्मी परेशान, पापा परेशान, बहन परेशान, घर वाले परेशान, पूरा घर परेशान हो गया मेरे कारण। मेरी दोस्ती यारी ख़राब, मेरे सारे दोस्त उठाई गिरे, शराब पीने वाले, जुआ खेलने वाले, व्यभिचार करने वाले, और भी गलत उनमें शौक़ थे, मुझ में भी थे। मैं शराब नहीं पीता था, मैं सिगरेट नहीं पीता था, पर मैं उनके साथ रहता था, मैं उनके सहभागी था, उनके हर एक काम में। और लोग गंदी नज़र से जानते थे। मेरे परिवार वाला कोई बात नहीं करता था मुझसे और मैं अपने में रहता था। मैं सारे शौक़ पूरे करता था, सब लोगों के साथ उठता बैठता, बड़े बड़े उठाई गिरोह के साथ रहता, लड़ाई करना, झगड़ा करना, कोई कुछ बोल दे, कोई कुछ देख ले, उस पर चांटा मार देना, लड़ाई करना, हर एक चीज़ मेरे अंदर वो थी। और एक दिन ऐसा आया, परिस्थिति ऐसी हो गई, मुझे लोगों ने फंसा दिया, चारों तरफ से मुसीबत ही मुसीबत। यहाँ तक कि घर वालों ने भी एक बार बोला, अब मुझे ये बेटा नहीं चाहिए, जहाँ इसको ले जाना है ले जाओ, इसको जो करना है करो। और उन्होंने छोड़ दिया। पर जब से प्यारा यीशु आया, मेरा जीवन बदल गया। मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ। परमेश्वर अद्भुत है, परमेश्वर दयालु है, परमेश्वर बहुत ही महान परमेश्वर है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, जब हम संसार में होते हैं तो हमें नहीं पता चलता हम क्या करते हैं,
पर उस महान परमेश्वर को सब कुछ पता होता है। हम सोचते हैं हमारे दोस्त काम आएंगे, हमारे रिश्तेदार काम में आएंगे, हम जिससे प्यार करते हैं वो हमारे काम में आएंगे। कोई काम में नहीं आता, कोई काम में नहीं आएगा आपके, बल्कि लोग आपको लूटेंगे। कर्जा हो गया था, मुझ पे कर्जा था, पर परमेश्वर महान है, अद्भुत है। ये मेरे पहले का जीवन है, मेरा पहले का जीवन। अगर आपको मैं आपको कैसे बताऊं कि मेरा पहले का जीवन नरक का जीवन था, नरक का जीवन था। मैं सब कुछ, गाली देना, गलत शब्द का प्रयोग करना, लोगों को मारना, लोगों को बददुआएं देना, शराब देना, उल्टी सीधी उनके लिए बोलना, गलत सोचना, लड़कियों के लिए गलत सोचना, उनके लिए जानना, मैं बहुत ऐसी चीज़ें करता था। मैं एक पापी व्यक्ति था, मैं एक गलत व्यक्ति था। मैं क्षमा नहीं मांगता था किसी से। कोई मुझसे रूठ जाए तो रूठ जाए, लड़ाई हो जाए तो लड़ाई हो जाए। ये मेरे पहले का जीवन था। मैं आपको बताना चाहता हूँ, जब मैं यीशु मसीह को नहीं मानता था, मैंने बपतिस्मा भी ले रखा था, प्रार्थना में भी करता था, सब कुछ प्रार्थना में जाता था, पर मैं उसके वचन पे नहीं चलता था। बस मेरा ऐसा जीवन था कि हाँ, मुझे प्रार्थना में जाना है, जाके बस आना है, और वो क्या बोलते मुझे उससे कोई मतलब नहीं था। बस मेरा एक फॉर्मेलिटी का जीवन था। कई बार हम भी हमारे फॉर्मेलिटी के जीवन को पूरा करते हैं। हे भाइयों, हे मेरी बहनों, आप फॉर्मेलिटी का जीवन ना बिताओ यीशु मसीह में, क्योंकि परमेश्वर नहीं चाहता। परमेश्वर ने एक आपके लिए एक अच्छी योजना रखी है। फॉर्मेलिटी का जीवन आप ना बिताएं। मैं उस पर विश्वास नहीं करता था, मैंने पश्चाताप नहीं किया था। बस मैं अपने घर वालों के दबाव से और घर से बस उस प्रार्थना में जाता था मैं। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि हम अपने जीवन को यीशु मसीह के पास ले जाएं। ये मेरे पुराना जीवन है, मैं बताना चाहता हूँ ये मेरे पुराना जीवन। पर परमेश्वर का धन्यवाद, मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा मेरा अभी का जीवन कैसा है, अभी परमेश्वर ने मुझे क्या क्या आशीष दी है, कैसे मुझे पढ़ाया है, कैसे मुझे अनुग्रहित किया है, मैं बताना चाहूँगा आपको नेक्स्ट वीडियो में। तो कृपया आप मेरी नेक्स्ट वीडियो में बने रहें, वो आपको आशीष दे। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, शेयर कर दें और लाइक कर दें, क्योंकि आपके एक सब्सक्राइब से लोगों का जीवन बदल सकता है। तो ज़्यादा से ज़्यादा आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। परमेश्वर आपको आशीष दे। क्यों ना मैं आपके लिए प्रार्थना करूं। प्रभु जी, मैं धन्यवाद करता हूं प्रभु, आज के दिन के लिए, सुंदर समय के लिए। प्रभु मैं प्रार्थना करता हूं, जो भाई ये सुन रहा है, जो बहन सुन रही है, जो ये परिवार सुन रहा है, प्रभु उसको आशीषित कर, प्रभु उसकी ज़रूरत को पूरा कर। प्रभु इस महामारी से उसको बचा, इस कलेश से उसको बचा प्रभु। और जो भी उन भाइयों बहनों की और परिवार की ज़रूरत है, तू जल्दी से जल्दी उनकी ज़रूरत को पूरा कर प्रभु, ताकि तेरे नाम की महिमा हो जाए प्रभु। और जो भी उनके जीवन में परेशानी है, दुख तकलीफ़ है प्रभु, मैं यीशु मसीह के नाम से सब कुछ बांध देता हूँ प्रभु। और उनको तो आशीष कर, अनुग्रहित कर दे प्रभु, और अपनी बुद्धि और अपने प्रकाशन में बढ़ा प्रभु। और जो भी ज़रूरत है प्रभु इनकी, मैं नहीं जानता प्रभु, पर तू सब कुछ जानने वाला है प्रभु। इनकी सारी ज़रूरत को तू पूरा कर दे प्रभु, यीशु मसीह के नाम से। आमेन, आमेन, आमेन। प्रभु आपको आशीष दे, आपके परिवार को आशीष दे, आपकी ज़रूरत को पूरा करे, और परमेश्वर आपको 1 गुना नहीं, 2 गुना नहीं, 1000 गुना आपको बढ़ाए, यीशु के नाम से। आमेन।